बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन। ठीक है, आज हमने जो पढ़ना है हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन्स, और उसमें हमारे पास आज का जो टॉपिक है, कल हमने हाइड्राइड्स पढ़े थे, आज हम ऑक्साइड्स पढ़ेंगे। द हैलोजन्स दे डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद ऑक्सीजन। ठीक है, हैलोजन्स क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम इनडायरेक्ट मेथड फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 7 एलिमेंट्स हैव बीन मेड। फ्लोरीन जो है वो OF2, O2F2 एंड ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड भी बनाती है, यानी O3F2। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O2F2, ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O3F2। इसी तरह क्लोरीन जो है वो बनाती है डाइक्लोराइड मोनोऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन हेक्सा ऑक्साइड एंड क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड। सिमिलरली ब्रोमीन, इट कैन मेक ब्रोमीन डाइब्रोमीन, हो गया ये ब्रोमीन मोनोऑक्साइड, ब्रोमीन डाइऑक्साइड एंड ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड BrO3। iodine, it will make iodine tetraoxide, iodine iodate and iodine pentaoxide. Oxides of फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है ट्राई ऑक्सीजन ड्राई फ्लोराइड बनाती है, यानी इसमें 3 ऑक्सीजन एटम will combine with 2 fluorine atom. These oxides can be prepared when a mixture of fluorine and oxygen is subjected to electric discharge. यानी आपके पास जो है ऑक्सीजन और फ्लोरीन, अगर हम इन्हें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पे रखें तो they will make O3F2. At 363 degrees Celsius, it is dark red viscous liquid but turns to reddish brown solids at 350 degrees C. On decomposition, it gives oxygen and other oxides of fluorine. O3F2 अगर इसे डीकम्पोज किया जाए तो ये डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और ऑक्सीजन बनाएगी। O3F2 reacts with fluorine in the presence of electric discharge to produce O2F2. तो O2F2 बना सकती है when it is reacted with F2। अगर आप इसे डीकम्पोज करें या O3F2 को फ्लोरीन से रिएक्ट करवाएं, you will get O2F2। ट्राई ऑक्सीजन ड्राई फ्लोराइड, स्ट्रक्चर ऑफ OF2 ये आपके सामने है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड स्ट्रक्चर ऑफ O2F2 दैट इज डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड दैट इज रिटन ओवर हियर। ठीक है, ऑक्सीजन आपको पता है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसको कंप्लीट करेगा आपके पास यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर हम कहें तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया। ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लोरीन के साथ बाउंड हो जाएगा और 1 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इस वाली फ्लोरीन से अटैच हो जाएगा। सो ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा और दोनों फ्लोरीन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। सिमिलर इज हेयर, इसमें भी ऑक्सीजन दोनों जो हैं वो अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं और फ्लोरीन भी अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। सो इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स, मोनो ऑक्सी डाइफ्लोरो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ये स्ट्रक्चर्स हमारे पास जो है ये अवेलेबल है। इसके अलावा बताया गया है कि अगर इसे आप डीकम्पोज करते हैं, यानी दिस रिएक्शन जो पहले लिखा हुआ है दैट इज अबाउट डीकम्पोजिशन। ठीक है, ये डीकम्पोजिशन है इसकी, और डीकम्पोजिशन से भी जो प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है, दैट इज सिमिलर टू दैट जो कि रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद F2 से बन रही है। लाइक अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो O3F2 है, अगर ये फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो हमारे पास डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज दिस इज द ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, यानी उसकी डिफरेंट टाइप्स थी, जिसमें से O3F2 को उसने एक्सप्लेन किया है कि O3F2 क्या है, और OF2 और O2F2 के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज दी ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन के बहुत से ऑक्साइड्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं, हम इन्हें 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं क्योंकि आपके स्मार्ट सिलेबस में ये इंक्लूडेड है। द ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन आर जनरली अनस्टेबल। ठीक है, क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स हैं वो ज़्यादातर अनस्टेबल हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सिंथेसाइज देम बाय डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स, यानी Cl2 और ऑक्सीजन को आप डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर सकते, बोथ आर गैसेज, it is very difficult to handle them. They have extensive industrial use as commercial bleaching agent for wood, paper pulp and for waste treatment.
ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक ब्लीचिंग एजेंट है और OCl माइनस प्रोवाइड करता है। तो क्लोरीन का जो डाई ऑक्साइड है ClO2, पहले हम इसे देखते हैं। It is a pale yellow gas and is prepared by reducing NaClO3 यानी सोडियम क्लोरेट with NaCl और SO2 और मेथनॉल in strongly acidic solution। क्या है कि आपके पास जो NaClO3 है, एक्चुअली NaClO3 प्रोवाइड करेगा आपको, यहाँ पे NaClO3 है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इस पे और ये माइनस चार्ज है। ये हिस्सा क्लोरेट आयंस है जो कि एनाइन है। इट विल रिएक्ट विद NaCl। अब NaCl में सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। नाउ अगेन ClO3 माइनस एंड क्लोराइड आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, फॉर एग्जाम्पल ये एसिड का प्रोटॉन आ गया तो हमारे पास क्या बनेगा, ClO2 अलॉन्ग विथ Cl2 गैस एंड 2H2O। ये ClO2 क्या है, क्लोरीन डाइऑक्साइड। ठीक है, ClO2 can be prepared by the action of concentrated sulfuric acid on KClO3। आप सोडियम क्लोरेट यहाँ लिख रहे हैं तो KClO3 को भी हम H2SO4 से रिएक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, यानी हम यहाँ पर KClO3 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवा सकते हैं। दिस रिएक्शन इज वायलेंट, यानी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगा। टू कंट्रोल द रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड शुड बी एडिड। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा कि हमारे पास ये जो रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन में लिखा हुआ है कि वी नीड क्लोराइड आयंस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, यानी हमने जो ये वाला रिएक्शन करवाया है, इस रिएक्शन में भी हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, मेथनॉल की या SO2 की या Cl2 की। ठीक है, सिमिलरली आपके पास अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन करवाते हैं ClO2 का, सॉरी आप जब डायरेक्ट रिएक्शन करवाते हैं KClO3 का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो रिएक्शन वॉयलेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें सोल्यूशन में ऑक्सैलिक एसिड डालना पड़ेगा। सो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये पार्ट जो है इसका ये इम्पोर्टेंट हो गया आपके पास कि आपने इसे अच्छी तरह लर्न कर लेना है कि यहाँ पे जो मेन पॉइंट था वो क्या था, कि इस रिएक्शन की बेसिक केमिस्ट्री जो आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। KClO3 ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में बनाता है K2SO4 2H2O KClO3 plus oxalic acid. This is the formula of oxalic acid, H2C2O4. ठीक है, oxalic acid plus sulfuric acid goes to K2SO4, water, carbon dioxide and ClO2. This is our major product. ठीक है, ClO2। ओके, ये ClO2 जो है ये आपकी मेजर प्रोडक्ट है यहाँ पे। फर्दर है हमारे पास ClO2 एक्सप्लोड्स इनटू क्लोरीन एंड ऑक्सीजन ऑन वार्मिंग। अब क्या है कि इसके रिएक्शंस की अगर हम बात करें, ये यहाँ पे रिएक्शंस लिखने की कोशिश कर रहा है कि ClO2 को जब आप वार्म करेंगी तो ये क्लोरीन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड स्टेबल इन डार्क, यानी आपको इसे किस में रखना है, डार्क में रखना है, यानी कि लाइट में नहीं रखना। इट डिकम्पोजेज स्लोली टू वाटर टू HCl एंड HClO3 इन H2O2 HCl एंड HClO3। इट इज पैरा, यानी पानी में जाकर ये क्या करता है, अगर ClO2 को आप पानी में डिसोसिएट करते हैं तो ये पानी के साथ रिएक्ट करता है एंड विल प्रोड्यूस HCl एंड HClO3। ठीक है, इट इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक आप समझती हैं कि अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी magnet. It is used as antiseptic for purification of water and to bleach cellulose material। यानी आपको सेल्युलोज मटेरियल ब्लीच करने का मतलब ये है कि अगर पेपर फैक्ट्री में आप जैसे पेपर्स किससे बनाते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट से, प्लांट मटेरियल से, तो प्लांट मटेरियल के अंदर जो ग्रीन कलर होता है ड्यू टू सेल्युलोज, उसे भी ब्लीच करने के लिए हम ये ब्लीचिंग एजेंट क्लोरीन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास ClO2, जिसके हमने पढ़े कि हाउ इट कैन बी प्रिपेयर्ड। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोरेट in the presence of some stabilizers, some agents like NaCl, SO2, methanol और oxalic acid। ठीक है, फर्दर इसके हमने रिएक्शन देखे कि वार्मिंग पे ये एक्सप्लोर हो जाएगा, इसे हमें डार्क में रखना चाहिए, पानी में डिजोल्व हो जाता है। वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो HCl और HClO3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, और यूजेस इसके ये लिखे हुए हैं, यानी आप इसको हेडिंग वाइज भी याद कर सकती हैं कि ये इसके यूजेस आ गए। ठीक है, यानी पहले इसकी आ गई प्रेपरेशंस आपके पास। ठीक है, पहले आप कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट इज इट्स प्रेपरेशन, देन आप कह सकते हैं कि ये इसके रिएक्शंस हैं, और फाइनली ये आप इसकी हेडिंग्स बना सकते हैं यूजेस। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट्स करके आप आसानी से इसे लर्न कर सकती हैं।
नेक्स्ट अब देखते हैं, हमारे पास है क्लोरीन का नेक्स्ट ऑक्साइड, डेट इज क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड. क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड Cl2O7 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड. क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड वगैरह हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड्स में. ठीक है, वो भी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस हैं. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Cl2O7, ठीक है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन एटम 2 क्लोरीन एटम्स के साथ अटैच हैं एंड इट इज एन एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड. अभी हम देखेंगे परक्लोरिक एसिड क्या होता है. इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय at -10°C by dehydration of HClO4 with phosphorus pentaoxide. HClO4 क्या है? परक्लोरिक एसिड है. जब आप इसे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, Cl, अगर ये देखें तो आपके पास H2 Cl2O8 है, ठीक है, और O8 में से एक O7 रह गया. आपके पास Cl2 है और H2 निकल चुका है एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू वाटर, और यू विल से वो वाटर रिएक्ट कर जाएगा P2O5 से एंड वी विल गेट 2HPO3. ठीक है, अगर हम देखते हैं इस रिएक्शन को, अगर आपने लर्न करना है तो यहाँ पे देखिए आप कि ये 2HClO4 जो है, इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, और 2 ही Cl है और 8 क्या है, ऑक्सीजन है. आप इसमें से पानी निकालें, पानी कैसे निकलेगा, एक ऑक्सीजन निकाल दें और 2 हाइड्रोजन्स निकाल दें, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पीछे बच जाएगा Cl2O7. ठीक है, यानी अगर आप ये -H2O कर दें इसमें से, तो हमारे पास ये चीज बच जाएगी, और जो आपके पास वाटर निकलेगा वो P2O5 से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, एंड वी विल गेट HPO3. ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन का रिएक्शन है HClO4 या परक्लोरिक एसिड का, इसीलिए इसको नाम भी दिया गया है परक्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड. एनहाइड्राइड वही होते हैं जिनमें से पानी रिमूव किया जाता है with the help of some dehydrating agent. Okay, now these are the oxides of chlorine and fluorine जो आज हमने डिस्कस किए. अब नेक्स्ट हम जो है हेलोजेंस, ब्रोमीन और आयोडीन के नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऑक्साइड्स को स्टडी करेंगे. थैंक यू फॉर द डे.